नहीं दे रही है। एक बार फटाफट से सभी लोग बहुत तेजी के साथ में एक बार कैमरा सभी लोग ओपन कर लेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम वरुण वशिष्ठ है और आप सभी लोगों का स्वागत है आज करियर हाईजेक प्रोग्राम के इस जबरदस्त वेबिनार के अंदर, जहां पर पूरे हिंदुस्तान से कुछ लोगों को चुना गया है और आप वो चुनिंदा लोग हैं, वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनके साथ में आज कुछ सीक्रेट फॉर्मूला शेयर किए जाएंगे। और ये शेयर किया जाएगा कि कैसे आप अपनी लाइफ में उतनी ही मेहनत करते हुए कुछ बहुत बेहतरीन जबरदस्त नतीजे और अच्छे रिजल्ट्स कैसे निकाल सकते हैं। इससे पहले कि मैं आज का सेशन शुरू करूं, एक बार मैं आपसे जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। बहुत तेजी के साथ में अपने शहर का नाम फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर टाइप कीजिए, जरा पता तो चले कि आप किस शहर से अटेंड कर रहे हैं आज के इस सेशन को। अमन प्रकाश जी जो हैं वो बिहार से हैं, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, क्या बात है। दरभंगा छत्तीसगढ़, बहुत अच्छे। फरुखाबाद, शंकर कुमार जी नई दिल्ली। हावड़ा एमपी, जबलपुर, बहुत बढ़िया। कटनी, ठीक है। मुरैना हो गया, इटावा हो गया, लखनऊ, गुजरात, वेरी नाइस। बहुत अलग अलग जगहों से लोग जो हैं वो आज के सेशन को अटेंड कर रहे हैं। आप सभी लोगों का आज के इस वर्डफुल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी लखनऊ से हैं, सोनीपत हरियाणा, जयपुर, पीलीभीत बदायूं, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए, क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। यहां पर कितने लोग ऐसे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको 5,000 रुपए मिले और वो पैसे आपको आज रात अपने डिनर पर खर्च करने हैं, कितने लोग हैं? पहले तो एक बार कैमरा ओपन करके मुझे बताइए कितने लोग हैं जिनका डिनर अभी नहीं हुआ है। अभी जिनका डिनर नहीं हुआ है, जिन्हें अभी करना है। ठीक है, हैंड्स डाउन, थैंक यू। अच्छा, कितने लोग हैं जिनका डिनर हो चुका है, जो फ्री हो गए डिनर करके? वो लोग एक बार हाथ हिला दीजिए। किसका किसका डिनर हो चुका है? नरेश सर का हो गया है, और किसका हो गया है? मैक्सिमम लोगों का मैं मान के अच्छा, रमाकांत सर का हो गया, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों का डिनर अभी नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आपको 5,000 रुपए मिले और उसको आपको अपने डिनर पे खर्च करना है, बचे हुए पैसे जो हैं वो आपके वापस ले लिए जाएंगे, तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज का डिनर अपने घर पे करना चाहेंगे? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो आज का डिनर कहीं बाहर करेंगे जाकर के? हाथ हिला के एक बार बताइए। अच्छा, इसका मतलब क्या है राज टंडन जी, अमन जी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम सभी लोग अपने जीवन में एक पॉजिटिव चेंज हर वक्त चाहते ही हैं। सेम जिंदगी से हर कोई बोर हो जाता है, और हम एक पॉजिटिव परिवर्तन के तहत अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया हमेशा चाहते हैं, हर वक्त चाहते हैं, राइट? ये पॉजिटिव, ये नया हर वक्त कैसे हो पाएगा? इसके लिए आपको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जहां पर नतीजतन ये सारी चीजें होती हो, यानी कि रिजल्ट ही ऐसा आता हो। अब वो सब कैसे होगा? उसके लिए कुछ सर्टेन फॉर्मूला है, उसके लिए कुछ खास चीजें हैं जो आपको जाननी होंगी। ये खास चीजें हमारे इंडिया के जो सेलिब्रिटीज हैं उनको पता चली, तो वो आज बहुत कामयाब हो गए। ये खास चीजें अगर आपको पता चलती हैं तो आप भी बहुत सफलतापूर्वक एक अच्छी अच्छी जिंदगी को जी पाएंगे। तो शुरू किया जाए, शुरू करें। एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में आरटीएस टाइप कर दीजिए, रेडी टू स्टार्ट। एक बार आप सिग्नल दे दीजिए और आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। आरटीएस, रेडी टू स्टार्ट। आरटीएस, 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 बहुत तेजी के साथ में मेरे पास मैसेज आने लग गए हैं। क्या बात है, सभी लोग बहुत एक्टिव हैं। ओम कुमार जी, रणधीर साहू जी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए, सिग्नल हमें मिल चुका है, सेशन की हम शुरुआत करते हैं और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं इस ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज में। आज के सेशन के दो नियम हैं, इन दो नियम को आप फॉलो करेंगे। चैंपियन हमेशा किसी भी गेम के अंदर जब जाता है तो उस गेम के नियम को हमेशा फॉलो करता है। पहला नियम ये कि आपको कैमरा ओपन रखना है, और दूसरा नियम ये कि आपको अपना डायरी और पेन तैयार रखना है। जैसे ही कोई बात बहुत काम की आपको लगती है, वो आप नोट कर लेंगे। अगर तुलसी बाबा ने रामचरितमानस को लिखा नहीं होता, नोट नहीं किया होता, तो हम तक नहीं पहुंचती। अगर किसी ने भगवान श्री कृष्ण की गीता को लिखा नहीं होता तो वो हम तक नहीं, वेद व्यास जी ने लिखा नहीं होता तो वो हम तक नहीं पहुंचती। ठीक है, चीजों को लिख लीजिए, वरना दिमाग जो है वो सही समय पर धोखा देता है। जब जरूरत पड़ेगी सबसे ज्यादा तो दिमाग जो है वो एग्जाम हॉल में हमेशा धोखा देता है। चीजें लिख करके रखी जाती हैं तो याद हो जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। मेरा नाम वरुण वशिष्ठ है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी पढ़ाई करी। मेरा बैकग्राउंड जो है वो एक बहुत मिडिल क्लास हम्बल बैकग्राउंड को मैं बिलोंग करता हूं, लेकिन अपने माता पिता को हमेशा बहुत आदर और सम्मान के साथ में थैंक यू बोलना चाहता हूं कि उन्होंने हमेशा एक अच्छी जगह से मेरी एजुकेशन कराने की कोशिश करी, जितना वो जानते थे। दिल्ली जब यूनिवर्सिटी जब उन्होंने मुझे भेजा तो एक ही बात बोली थी कि बेटा, यहां तक का सफर हमें मालूम था, अब इसके आगे का सफर तुम्हें तय करना है।
जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि वहां पर दिल्ली के अंदर लोग जो हैं उनके अंदर स्किल्स बहुत अच्छी हैं, और स्किल्स सीखने के लिए ही मैं आया था। अपने अंदर मैंने काम किया, अपने डर को मैंने दूर किया, और अपनी स्किल्स के बलबूते बहुत सारे अचीवमेंट कॉलेज के अंदर ही किए। उसके बाद मैं मास्टर्स किया साइकोलॉजी से, और जब मनोविज्ञान को पढ़ा तो एक चीज जानी कि हम में, आप में बहुत सारे लोग जो हैं उनके अंदर एक चीज की बड़ी दिक्कत है हिंदुस्तान में, कि लोग जो हैं वो फैसले खुद नहीं ले पाते, प्लस उनकी टाइमिंग बहुत खराब है। वो छोटी छोटी चीज पर राय मांगते रहते हैं लोगों से। इसी चीज को ढाल बना करके मैंने पिछले 12 सालों के अंदर 1000 से भी ज्यादा फिजिकल और डिजिटल सेशन किए हैं सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, जहां पर आपके डिसीजन लेने की क्षमता जो है उसको बेहतर बनाया जा सके। 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ में मैंने काम किया, और नतीजा सुन करके आप बहुत खुश हो जाएंगे कि बहुत सारे बच्चे आज हैं जो कि टॉप मोस्ट कॉलेजेस के अंदर, टॉप मोस्ट प्लेसेस पर आज स्टैब्लिश्ड हैं बहुत अच्छे तरीके से, ट्रेनिंग और काउंसलिंग की मदद से। और आज बतौर एक होलिस्टिक कोच, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, आज मैं अपने करियर को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है आप सभी लोगों के लिए। हिंदुस्तान के कोने कोने में आज हमारे सेशंस होते हैं, और जूम के माध्यम से, जब से जूम आया तब से आप लोगों से एक ही जगह पर, अलग अलग जगहों से आप लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। मैं अगर बात करूं आज आज के इस सेशन की, तो आज हम जिस विजन के साथ में काम कर रहे हैं और जिस मिशन के साथ में काम कर रहे हैं दोस्तों, ये विजन और मिशन क्या है। आज हिंदुस्तान की अगर आप बात करोगे तो 95% स्टार्टअप्स जो हैं वो पहले 3 सालों में फेल हो जाते हैं। वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं उसमें से 100 में से 60 लोग नौकरी में खुश नहीं है। कई सारे लोगों के पास में जॉब नहीं है, और जो जॉब जिनके पास में मिल भी गई है वो लोग बड़े अंडरपेड किस्म के लोग हैं। अंडरपेड का मतलब होता है कि 50,000 रुपए का अगर उनका पोटेंशियल है, तो वो लोग हैं बेचारे, वो काम कर रहे हैं 15,000 पे, 20,000 पे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आज चल रही है। हिंदुस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो कौन, चलिए देखते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका जीके में बड़ा हाथ जो है वो बढ़िया होता है। कैमरा ओपन कीजिए जरा, थोड़ी सी बात करी जाएगी आपसे। जो अच्छा आंसर देगा इस बात का, उसको मेरी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। आज हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर बात करी जाए, हैप्पीनेस इंडेक्स मतलब विश्व में जिस देश में सबसे ज्यादा लोग खुश रहते हैं, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 आता है, खुश रहने वाले लोगों की सूची। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या लगता है विश्व के 150 देशों में भारत का नंबर क्या होता होगा? भारत में खुश रहने वाले लोगों का जो संख्या है उसके आधार पर हमारी रैंकिंग क्या होगी? गैस कीजिए, चैट बॉक्स में आप लोग अपना नंबर डालिए। 1 से लेके 150 में हमारी कौन सी पोजीशन है? जल्दी से बताइए। जिसका सबसे करीब होगा उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा आज। जल्दी से, बहुत तेजी के साथ में। सर नहीं पता, हाँ गैस करना है आपको। किसी ने बोला है 27 रैंक है, किसी ने बोला 50 रैंक है, शंकर कुमार जी कह रहे हैं 50 रैंक है, चेतन जी बोल रहे हैं 10वीं रैंक है, अमन प्रकाश जी बोल रहे हैं 4थी रैंक है पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में हमारी। क्या बात है। AKB भाई साहब बोल रहे हैं कि 150 में तो हम 150वें नंबर पे ही आते होंगे। अच्छा लगा मुझे आपका भी मजाक करने का तरीका। ठीक है, ओम कुमार जी ने अभी तक का सबसे सटीक, लगभग सटीक जवाब दिया है। 127 उन्होंने बोला है, 126वीं रैंक है हमारी। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके आधार पर 126वीं रैंक है। दोस्तों ये बहुत चिंता का विषय है। सैमसंग SM F721B, भाई साहब दाढ़ी और मूंछें बड़ी कमाल है आपकी, लेकिन सर नाम चेंज कर लीजिए, क्योंकि सैमसंग के नाम से बुलाऊंगा और आप आओगे नहीं, बात नहीं बनेगी। ठीक है, 126वीं सूची। हिंदुस्तान ऋषि मुनियों का देश, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश। आजादी, 70-75 साल हो गए आजादी को आए हुए, और बावजूद इसके आज हम खुश नहीं है। क्या कारण है? क्या कारण है? फिजिक्स वाला के जो अलग पांडे हैं, वो अलग पांडे जब स्टेज पर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे पढ़ाए हुए 2 IITN और एक MBBS डॉक्टर ने भी थोड़े दिन पहले सुसाइड कर लिया। आए दिन खबरें आती हैं। ऋतिक रोशन का तलाक हो गया। आमिर खान अपनी पहली शादी से खुश नहीं है, वो दूसरी छोड़ के तीसरी करने जा रहे हैं। कोई इसको छोड़ रहा है, कोई इसको छोड़ रहा है। तो इसका मतलब जीवन जो है वो चमक धमक में भी तो नहीं है। बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स जो हैं वो सुसाइड कर ले रहे हैं, प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जिंदगी का डाउन फेज जो है उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। और एक हमारे महाराणा प्रताप जी थे, जिनका सब कुछ छिन गया, मुगलों ने जब छीन लिया, तो उस एक अकेले आदमी ने, उस एक 7 फुट के अकेले आदमी ने नाको चने चबा दिए अकबर को। सर पे छत नहीं थी, सेना नहीं थी, पैसा नहीं था। कहते हैं लोग कि घास की रोटियां खा करके भी, और सिर्फ अपने कमिटमेंट से, सिर्फ और सिर्फ अपने संकल्प की शक्ति से अकबर को नाको चने चबा दिए थे। उनकी मौत पर अकबर रोया था। उनकी मौत पर अकबर रोया था। सवाल कहने का यह है शीतल मैम, कि आज जो सिचुएशन है, उस आज की सिचुएशन में हम हैं कहां? 150 देशों की लिस्ट बनती है और हम सिर्फ 126वें नंबर पर हैं।
छोटे छोटे देश जो है वो ज्यादा खुश है हमसे। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस भाग दौड़ की रेस में हम जो कर रहे हैं उस काम को करते हुए खुश नहीं है। आज कितने लोग हैं जो अग्री करते हैं, एक बार हाथ हिला के बता दीजिए बस। जो भी अग्री करता है इस बात से कि सर सच बोल रहे हो आप, कोई अलग बात नहीं है। दोस्तों मैं अपना कोई सामान या कोई माल बेचने नहीं आया आपको, मैं आपसे बात करने आया हूं। तो आप मुझसे बात ही नहीं करोगे अगर, तो मेरी और आपकी दोस्ती कैसे होगी? और मेरी और आपकी एक बार दोस्ती हो गई तो ये हमेशा के लिए रहेगी, राइट? कितने लोग अग्री करते हैं, एक बार हाथ हिला के बताइए मुझे फटाफट से। अग्री करते हैं इस बात से? बहुत अच्छी बात, राइट। अब इस हैप्पीनेस इंडेक्स को सुधारने के लिए आज हमने, आप सभी को मालूम ही है, इंडिया में हमने एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया जिसका नाम है कोफ्लाई करियर प्लेटफॉर्म। कोफ्लाई का मतलब होता है को, यानी कि साथ में, फ्लाई का मतलब उड़ेंगे। जब आप और हम साथ में मिलके उड़ेंगे तो उसको कोफ्लाई बोलते हैं। कोफ्लाई का आज विजन क्या है? भारत को विकसित भारत बनाना है 2047 तक, और उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंकिंग सुधारने में सबसे बड़ा योगदान हम देंगे, पहला। दूसरा, जो इतना सारा कंफ्यूजन है, जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उस कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलने का काम हम करेंगे। और मिशन हमारा ये है कि जितने भी लोग विलिंग हैं इस काम को करने में, वो अगर गियर को चेंज करेंगे तो उनके करियर को स्वैप हम पूरी तरह से कर देंगे। अब ये स्वैप फॉर्मूला जो है ना, ये बड़ी काम की चीज है। ये मेरे पिछले 12 सालों की मेहनत का नतीजा मान लीजिए, रिजल्ट मान लीजिए। इस स्वैप फॉर्मूले को बड़े ध्यान से समझना है आप। आज किसी को भी, जिसको भी आप सक्सेसफुल मानते हैं, सचिन तेंदुलकर से लेकर के विराट कोहली, रणबीर कपूर से लेकर के रणवीर सिंह, तुषार कपूर से लेकर के शाहिद कपूर, जिसको भी आप कामयाब मानते हैं, चाहे वो क्रिकेट की फील्ड में हो, चाहे अनुभव सिंह बस्सी हो, चाहे कपिल शर्मा हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, जिसको भी आप कामयाब मानते हैं, वो कामयाब इंसान सिर्फ इस वजह से कामयाब है कि उसके पास ये चार चीजें हैं। अगर आपने गिद्ध की नजर, बाज की नजर के साथ में लेजर बीम फोकस के साथ इन चार चीजों पर अगले 2 से 3 साल काम कर लिया, तो विश्व के इतिहास में आपका नाम दर्ज करने से कोई भी रोक नहीं सकता। ये चार चीजें क्या है? इसको हम बोलते हैं स्वैप फॉर्मूला। एस फॉर स्किल्स, यानी कि एक हुनर, एक प्रतिभा। डब्ल्यू फॉर वर्कशॉप्स, ऐसी ऐसे गुण, ऐसी क्वालिटीज, जिस क्वालिटीज के बेसिस पर आप अपनी स्किल को सही तरीके से यूज कर सकते हो। तीसरा, एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण, अपने बारे में जानना, खुद को जानना। और चौथी चीज, प्लेटफॉर्म, यानी कि एक मंच। संस्कृत में इसको बोला जाता है प्रसिज्ञम। प्रतिभा, शिक्षा, ज्ञान और मंच, प्रतिज्ञा। ये चार चीजें अब किसी भी कामयाब इंसान को उठा करके इस फ्रेम में फिट करने की कोशिश करते हैं। आप बात कीजिए आज किसी पॉलिटिशियन की, तो उसके पास में, आज नरेंद्र मोदी साहब की बात करें, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास में क्या स्किल है कि उन्हें पॉलिटिक्स आती है। दूसरा, उनके पास में वर्कशॉप्स, यानी कि गुण क्या है उनके पास? गुण ये है कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, उन्हें बोलना बहुत अच्छे तरीके से आता है, प्लस वो अपने कैबिनेट की बात को सुनते भी हैं। ठीक है, कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है तो उसका मैनेजमेंट करते हैं, डिसीजन लेना जानते हैं, बात बात पर और लोगों के पास नहीं जाते फैसला लेने के लिए, राइट? तो वर्कशॉप्स उन्होंने अटेंड करी हुई, अटेंड नहीं करी मतलब उनके अंदर गुण हैं, क्वालिटीज हैं ऐसी। तीसरा, एनालिसिस। उन्हें ये मालूम है कि वो फुटबॉलर नहीं है, उन्हें मालूम है कि वो क्रिकेट नहीं खेलते, उन्हें मालूम है कि वो एक्टिंग नहीं करते, तो उन्होंने अपना करियर सिर्फ एक ही चीज में लगाया। और चौथा, उनके पास में मंच है जिसको बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिसके कारण आज वो इंसान जो है वो सीढ़ियां चढ़ करके प्रधानमंत्री बन गया, और तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन करके उन्होंने शपथ ले ली। ठीक है, अब कौन उनके फेवर में है, कौन उनके खिलाफ है, इस पर बात नहीं करते। रणबीर कपूर को आप उठा लीजिए, उनके पास में स्किल्स क्या है? विराट कोहली को उठा लीजिए, उनके पास स्किल क्या है? तो विराट कोहली के पास में आज स्किल क्या है कि वो क्रिकेट खेलते हैं। अब उनके अंदर कई सारे और भी गुण हैं जिसकी वजह से वो एक सफल कप्तान बने। लीडरशिप है उनके अंदर, राइट? ऐसे 12-15 गुण होते हैं पर्सनैलिटी के। खुद को जानते हैं, इसीलिए बल्लेबाजी के ऊपर फोकस करते हैं, गेंदबाजी पर फोकस नहीं करते। चौथा, उनके पास में एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म क्या है? भारतीय क्रिकेट बोर्ड, राइट? आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज आपके पास में क्या चीजें हैं? क्या बचपन से लेकर के आज तक स्कूल कॉलेज में आपने ऐसी वर्कशॉप्स अटेंड करी हैं जिसके तहत आपका माइंडसेट चैंपियन का कैसे बनाया जाता है, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, ये सारी चीजें आपको सिखाई गई हो? यस, नो? नो है तो मना कर दीजिए, नो है तो ऐसे कर दीजिए, थम्स डाउन कर दीजिए, नहीं सीखा, नहीं सीखा, नहीं सीखा। ठीक। दूसरा, आज किसी खास स्किल के ऊपर आप फोकस्ड हैं? कोई खास हुनर है आपके अंदर? ट्रेडिंग बड़ी कमाल की कर लेते हैं क्या आप? क्या पेंटिंग बड़ी गजब बनाते हैं आप? क्या कोई ऐसा स्किल है जिसको प्रोफेशन में कन्वर्ट किया जा सके? अगर नहीं, अगर है तो थम्स अप कर दीजिए, नहीं है तो थम्स डाउन कर दीजिए। जल्दी बता दीजिए अपनी सिचुएशन, फटाफट बताइए। ओम कुमार जी के पास एक हुनर है, बहुत बढ़िया, चलो कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनके पास हुनर होगा, लेकिन बताते रहिए, ठीक है? हुनर है, वर्कशॉप्स नहीं है, बहुत बढ़िया। वर्कशॉप्स ना होने के पीछे का सिर्फ एक कारण है, हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम में दो चीजों की भारी कमी है।
शीतल मैम, दो चीजों की भारी कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। पहली चीज एजुकेशन की कमी है और दूसरी चीज सिस्टम की कमी है। बस ये दो चीजें नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ना तो एजुकेशन है ना सिस्टम है। 50 साल से वही पढ़ते चले आ रहे हैं और बर्बाद होते चले जा रहे हैं। ना तो टीचर्स के पास मौका है कि वो विदेश में जाकर के कुछ सीख करके आए नया और आकर के पढ़ाएं। ठीक है, मुझे तो लगता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जलने के बाद से हमारी पुरानी सारी सभ्यता, सारा ज्ञान जो है वो चला जा चुका है। खिलजी ने जला दी थी ना, वो 6 महीने तक जलती रही थी लाइब्रेरी उसकी। गड़बड़ हो गया उसके बाद मामला। अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने हमारा पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जिसके तहत सिर्फ हमारे और आपके बच्चे जो हैं वो सिर्फ क्लर्क बन सकते थे। और अंग्रेज यही चाहते थे कि हमारे और आपके बच्चे सिर्फ क्लर्क बने और हिसाब किताब में अच्छे हों। इसीलिए हमारी जितनी भी एग्जाम होते हैं आज की डेट में वो सारे सिर्फ मेमोरी के ऊपर होते हैं। सिर्फ जोड़ना भाग, सिर्फ मेमोरी सिखाई जाती है, प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं है। इसीलिए लोग आईएएस के इंटरव्यू नहीं निकाल पाते, क्योंकि आईएएस के इंटरव्यू में आपसे जोड़ घटाना नहीं पूछा जाता। वहां पर आपको एक चित्र दिखाया जाता है और ये पूछा जाता है कि इस चित्र से आप क्या समझते हैं। तो आपकी एक अलग प्रतिभा वहां पर निकल करके आती है, राइट। तीसरी चीज, कितने लोग ऐसे हैं जो यहां पर बोल रहे हैं कि सर मैं खुद को जानता हूं, मैं अपनी स्ट्रेंथ, मैं अपनी वीकनेस जानता हूं, मुझे मालूम है मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता। कितने लोग हैं जो जानते हैं? जो नहीं जानते उन्हें मालूम है क्या करना है। जितने लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो थम्स डाउन कर लीजिए। ईमानदार रहिए थोड़ा सा अपने साथ। आज आप 15 से 20 मिनट, आधा घंटा मेरे साथ में बैठे हैं तो थोड़े से ईमानदार रहिए। जल्दी से फटाफट से बताइए कितने लोग खुद को जानते हैं, कितने लोग खुद को नहीं जानते। जल्दी 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 जल्दी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, शामिल हो गए आप लोग। ओम कुमार जी जानते हैं अपने बारे में, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं चौथे सवाल पे। चौथा सवाल है, कितने लोग हैं जिनके पास में प्रतिभा भी है, पर्सनालिटी भी है, खुद के बारे में जानते भी हैं, लेकिन मंच नहीं है। मंच नहीं है, किसी बड़े मंच पर नहीं है। जिनके पास मंच है वो लोग थम्स अप कर लीजिए, जिनके पास मंच नहीं है वो थम्स डाउन कर लीजिए। कि भाई सर सब कुछ है, बस एक सिवाय मंच के मंच नहीं। चलिए, शाबाश, वेरी नाइस। अब मार्केट में अगर आप जाओ और आज अगर आप ढूंढने निकलो तो बहुत सारा पैसा, बहुत सारी एनर्जी आपकी लग जाएगी। इस पैसे और इस एनर्जी को बचाने के लिए हमने ये सारी चीजें आपको एक जगह पर उपलब्ध करवा दी हैं। ठीक है, बहुत हमने रिसर्च किया, बहुत ढूंढा, और ढूंढ करके आपके लिए करियर हाईजेक प्रोग्राम हम लेकर के आ गए। ये करियर हाईजेक प्रोग्राम का मतलब क्या होता है दोस्तों? इस करियर हाईजेक प्रोग्राम का मतलब होता है कि आप अपने करियर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। हर वो चीज जो आपको अपने करियर में चाहिए, हर वो चीज जो आपको अपने करियर में चाहिए वो इस प्रोग्राम के अंदर आपको मिल जाएगी। हर वो चीज, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, स्किल। आज हमने भारत की टॉप ट्रेंडिंग स्किल्स को ढूंढा और उसमें से सबसे तगड़ी स्किल जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं वो ढूंढी। क्या? वो निकल करके आई डिजिटल मार्केटिंग। और ऐसी वैसी नहीं, हमने आपके लिए बनाया इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई इनेबल्ड कोर्स। 55 दिन का कोर्स है, 12 मॉड्यूल है, लाइव क्लासेस, 100% इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन और लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ। ग्राफिक डिजाइनिंग से लेकर के वीडियो एडिटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टा, यूट्यूब, लिंक्डइन, एड कैसे चलाने हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे करनी है, गूगल माई बिजनेस, कंटेंट राइटिंग, चैट जीपीटी, और ई कॉमर्स पे अगर कुछ बेचना भी है तो इन सारे टॉपिक्स में अगर कोई एक भी आपने चुन लिया तो महीने का 50 से 60 हजार रुपए जो है वो इजिली आप कमा लोगे। इसके साथ हम आपको गूगल के, हबस्पॉट के और मेटा के सर्टिफिकेट्स देते हैं। हमारे प्लेसमेंट पार्टनर आज मार्केट के अंदर हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर के इंडिया मार्ट तक है, जहां पर 5 लाख रुपए एनुअल आपका पैकेज इजिली लग जाता है, राइट। दूसरी चीज हो गई वर्कशॉप। वर्कशॉप्स में हम 12 से ज्यादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्किल्स आपको सिखाते हैं जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। जैसे गोल्स कैसे बनाए जाए, सुना लोगों को कैसे जाए। सास बहू, पति पत्नी में आज सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कोई एक दूसरे को सुनना नहीं चाहता। अपनी बात सब बोल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा किसी को। इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। ये सुनना भी एक हुनर है जो सिखाया जाता है। डिसीजन कैसे लिए जाए, टीम प्लेयर कैसे बना जाए, चैंपियन माइंडसेट क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, सेल्स कैसे करी जाती है, सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर अभी हमारी वर्कशॉप हुई, उस वर्कशॉप का सर्टिफिकेट मिल गया। इस सर्टिफिकेट को आप जिस भी इंटरव्यू में लगाओगे आपका वेटेज अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है। गुड न्यूज यहां पर एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। साइकोलॉजी ऑफ सेल्स का सेकंड पार्ट जो है, अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है 11 जून को, सेकंड पार्ट इसका जो है वो फ्राइडे को मॉर्निंग में 10 बजे होने वाला है। आप में से कोई भी शख्स अगर सेल्स साइकोलॉजी की वर्कशॉप अटेंड करना चाहता है, अगर आप सर्टिफाइड होना चाहते हैं इसमें, तो आपको फ्राइडे की सुबह वाली वर्कशॉप के अंदर आना होगा। लाइव ये वर्कशॉप चलने वाली है, बहुत मजा आएगा, खेल खेल में आपको सिखाएंगे, राइट। तीसरी चीज पर आते हैं, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है अपने बारे में जानना। अब अपने बारे में जाना कैसे जाए? तो अपने बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छे तरीके के लिए हमें जाना पड़ा कितने साल पीछे? सबसे अच्छे तरीके के लिए दोस्तों हमें जाना पड़ा 5000 साल पीछे। अमन प्रकाश जी बोल रहे हैं कि 5000 साल पीछे क्या लेकर के आ गए।
5,000 साल पीछे गए तो पता चला कि उस टाइम पे जो ऋषि मुनि थे, वो बच्चे को जिस दिन वो पैदा होता था, उस दिन आसमान में कौन सा ग्रह किस जगह पर है, उसकी पोजीशन देख करके उस बच्चे का पूरा भविष्य बता दिया जाता था। इसको हम बोलते हैं कुंडली। कितने लोग हैं जिन्होंने कुंडली शब्द सुना है आज से पहले? सुना है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में कुंडलियां सिर्फ मिलाई जाती हैं शादी के टाइम पे। अब क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूं, तो हमने इस चीज को सही जगह पर इस्तेमाल करने की सोची, और आपके करियर का कंफ्यूजन खत्म करने के बारे में, आपके बारे में जानने का इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। 5,000 साल पुरानी अंक ज्योतिष विद्या को यहां पर लेकर के आ गए, और आपके जीवन में क्या चल रहा है, इसको हम यहां पर अंक ज्योतिष के माध्यम से आपके करियर में क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है आपके जीवन में, क्या संकट है, करियर, बिजनेस, पैसा, प्रॉपर्टी कैसे बनेगा, ये सारी चीजों के बारे में आपको यहां पर बताते हैं। बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज आज अपना नाम बदल रहे हैं अंक ज्योतिष के माध्यम से। बड़े से बड़े लोग जो हैं वो अपना मोबाइल नंबर, घर का नंबर, गाड़ी का नंबर बहुत सोच समझ करके लेते हैं, क्योंकि इन नंबर से उनको फायदा होता है। मिडिल क्लास आदमी इन चीजों के बारे में सोचता भी नहीं है, इसीलिए मिडिल क्लास रह जाता है। ये लोग उपाय के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है उपाय से फायदा होता है। आयुष्मान खुराना ने अपना नाम चेंज किया, राजकुमार यादव ने अपना नाम राजकुमार राव किया, उसमें भी एम एक्स्ट्रा बढ़ा दिया उन्होंने। गोविंदा का असली नाम जो है वो अरुण आहूजा है। सनी देओल का असली नाम अजय सिंह देओल है। लेकिन इन सब लोगों ने अपने नाम जो है वो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से रखे हुए हैं, राइट। यही न्यूमरोलॉजी के आधार पर आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये सारी चीजें हम पता करते हैं। ठीक है, मैं अपने बारे में बता दूं, आज मैं कंट्री का एक लीडिंग न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। आप एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो, अलग अलग एस्ट्रो टॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मुझे वैसे भी मिलते ही हैं। चौथी चीज क्या देते हैं हम यहाँ पर आपको? अब हमने आपके लाइफ के कंफ्यूजन्स को दूर कर दिया, आपको एक हुनर दे दिया। सिर्फ 55-60 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर हमने आपको तैयार कर दिया। पर्सनालिटी आपकी ऐसी कर दी कि आप जिसके पास भी जाओगे वो आपकी बात सुनेगा। अब चौथी चीज जिसकी आपको जरूरत थी वो था एक प्लेटफॉर्म, एक मंच, एक प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपनी प्रतिभा के साथ न्याय कर सको, एक प्लेटफॉर्म जहां से आप महीने का 35 से 40 हजार रुपए कमा सको। तो यहां पर हम आपके लिए लेकर के आ गए कोफलाई का पार्टनरशिप प्रोग्राम। इस कोफलाई के पार्टनरशिप प्रोग्राम में आपके पास मौका है हमारे साथ ही काम करने का, हमारे साथ काम करके इंडस्ट्री का एक्सपोजर लेने का, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम करने का। जो लोग, ये बिल्कुल पूरी तरह से ऑप्शनल काम है, जो लोग ये नहीं करना चाहते उनके पास में मौका है, जॉब ले सकते हैं। अमन प्रकाश जी, एपी साहब, जॉब ले सकते हो। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो? फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, आप अपनी फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दो। तीसरा काम क्या है? आप पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। हम आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर तैयार करेंगे, आप पब्लिक स्पीकर बन के अपने शहर के स्कूल कॉलेजेस में जाकर के बोलोगे, और पर क्लास आपको पैसा मिलेगा। विजिटिंग लेक्चरर को 10-10 हजार रुपए पर सेशन का मिलता है, यह बात आपको भी मालूम है। आज के जमाने में हर कोई इंसान इंस्टाग्राम पर आके अपना कोर्स बेच रहा है, तो आपको भी कोच बन के अपना कोर्स अगर सेल करना है तो वो हम सिखाएंगे आपको। चौथी चीज इसमें हम आपको जो दे रहे हैं वो है ग्रोथ पार्टनर बनने का मौका कोफलाई के साथ। आप अगर बोल रहे हो कि सर हमें तो पहले दिन से, कितने लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर पहले दिन से अगर पैसे का कुछ इंतजाम बन जाए तो मजा आ जाएगा। हेलो, पहले दिन से अगर पैसे का इंतजाम बन जाए तो मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया। पहले दिन से आपको मौका देते हैं, लेकिन इसके लिए सिलेक्शन होता है आपका। एक बार अगर सिलेक्शन होता है, हमारे डायरेक्टर्स जो है फाइनल बोलते हैं आपके लिए, तो आपको सारी चीजें सिखाते हुए रेड कारपेट बिछता है आपके लिए, और आप कोफलाई के पार्टनर बन जाते हैं, ग्रोथ पार्टनर आप बन जाते हैं। ठीक है। अब ग्रोथ पार्टनर बनने के बाद में आपका डेली का एफर्ट क्या होता है और कैसे आप कमाते हो 30 से 35 हजार रुपए, इसको जरा आसानी से समझ लेते हैं। डेली बेसिस पर हमारे पास में बहुत सारे, मतलब डेली लगभग 1000 से ज्यादा लोग हमारे पास में फॉर्म फिल करते हैं, जिसमें से हम सेलेक्ट करते हैं कुछ लोगों को, 35-40 लोगों को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। आपका काम क्या है? एक दिन में 2 से 3 घंटे आपको पार्ट टाइम बेसिस पर इस काम को करना है। ठीक है। 5 हॉट क्लाइंट से आपको रोज बात करना है। बात क्या करनी है वो हम आपको बता देंगे। इन लोगों की प्रॉब्लम को सुनना है, और सुन करके जिस भी कोर्स में आपको लगता है कि इस कोर्स में इन्हें जाना चाहिए, इनकी मदद करनी है। ठीक है। महीने में 20 दिन आपको ये काम करना है। 20 दिन 5 लोगों से आप बात करोगे, टोटल नंबर ऑफ कॉल्स हो जाएंगी 100। 100 लोगों से आपने बात किया तो आपकी सबसे पहले स्किल्स, पर्सनालिटी इंप्रूव हुई, बात करने का तरीका इंप्रूव हुआ, लोगों की प्रॉब्लम आपने समझी, तो आपको भी मार्केट के बारे में ज्ञान हुआ। कॉन्फिडेंस तो आपका बढ़ा ही बढ़ा। लेकिन इन 100 लोगों में से अगर आज मैं बात करूं, तो पर कंसल्टेशन, यानी कि इन 100 लोगों में से कोई भी इंसान अगर ये प्रोग्राम, करियर हाईजेक प्रोग्राम खरीदता है, तो आपको मिलेगा 7,200 रुपए। क्यों मिला आपको ये पैसा? क्योंकि आपकी वजह से कंपनी के पास करियर हाईजेक प्रोग्राम की फीस आई, उसमें से कंपनी आपको 40% देती है, राइट। पहले महीने 5 से 6 कंसल्टेशन आराम से आप कर सकते हो।
फिर ये 10 से 12 होगा, 15-20 होगा, फिर ये बढ़ेगा। लेकिन पहले महीने अकेले 5 से 6 कंसल्टेशन आप इजिली कर सकते हो। 100 में से 100 लोगों से बात करोगे, 5 से 6 कंसल्टेशन इजिली हो जाएंगे। यानी कि पहले बिगिनिंग मंथ, फर्स्ट मंथ की अगर बात करी जाए, सीखते सीखते 5 सेल इंटू 7,200 रुपए, टोटल जो आपकी इनकम होती है वो होती है 36,000 रुपए। 36,000 रुपीज आप फर्स्ट मंथ के अंदर हमारे साथ में इनकम कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि कोर्स की फीस क्या होगी। अगर ऐसा कोर्स किया जाए तो इसकी फीस क्या होगी। मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूं। हमने यहाँ पर क्या क्या देखा। हमने यहाँ पर लाइव क्लासेस अटेंड करी, हमने यहाँ पर फ्रीलांसर्स के लिए प्लेटफॉर्म दिया आपको, हमने इंटर्नशिप आपको करवाई, जॉब प्लेसमेंट का सपोर्ट दे दिया, लाइफ टाइम आपको सपोर्ट दे दिया। कोई भी दिक्कत आ रही है, टेक्निकल कोई नई चीज आ रही है, हम आपको सिखाएंगे। प्लस हमने आपको इसके साथ ही साथ में अर्निंग का प्लेटफॉर्म दे दिया। इतनी सारी चीजें अगर आपको एक साथ मिले, प्लस महीने का 36,000 रुपए कमाने का मौका भी मिले कम से कम, तो आपके हिसाब से अगर आज एक छोटी सी दुकान भी खोली जाए। शीतल मैम, मैं आपको अनम्यूट करना चाहता हूं एक बार। मैडम, अगर एक छोटी सी बुटीक भी एक इंसान खोलता है, ठीक है, बुटीक आपने देखे होंगे अपने आसपास में, अगर एक छोटा सा बुटीक भी आप यस खोलो आज की डेट में, तो कितना इन्वेस्टमेंट कम से कम हो जाता है। ब्यूटिक ओपन करें तो अप्रोक्स 30,000 40,000 मंथली इनकम यहाँ का होता है जहाँ मैं रह रही हूँ। हाँ, अच्छा, ये तो इनकम हो गया। इसको खोलने में कुछ खर्चा भी तो होगा, थोड़ा बहुत कुछ। जी सिलाई की सर। मशीनें लाएंगे, किराया देंगे, थोड़ा सेटअप वेटअप करेंगे, ये सब चीजें करने में एक्सपेंस कितना होगा आपका मोटा मोटा। कोई भी दुकान बनाने में एक्सपेंस कितना हो जाता है। 1 लाख तो चाहिए सर हमारे पास। कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए। अमन प्रकाश जी जो है, ये बड़ी बढ़िया आदमी है इस मामले में, इन्होंने बोला कि कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए। है ना अमन जी? बिल्कुल सही बात है। अमन जी, किसने इनवाइट किया आपको आज इस सेशन में? अनम्यूट कीजिए प्लीज एक बार। अमन जी, अमन प्रकाश जी। जी, नमस्कार रोनिका अमन जी। मैम, नमस्कार। अमन जी, किसने इनवाइट किया आपको आज इस सेशन के अंदर? एक बार फिर से अनम्यूट कीजिए। जी, हम रोनिका मैम। रोनिका मैम ने रोनिका इनवाइट मैम। किया। अमन जी, अगर परचून की दुकान भी खोली जाए, अगर परचून की दुकान भी खोली जाए, देव अनीशा जी, एक बार आप अनम्यूट कीजिए। आपके एरिया में भी अगर कोई शॉप ओपन करी जाती है, या फिर आप आज की डेट में कोई एक सेंटर, कोई कोचिंग क्लासेस कुछ भी ओपन करो, सेटअप बनाओ, तो लगभग उस सेटअप के लिए कितनी कॉस्टिंग लगेगी? आप अनम्यूट करके बताइए एक बार। जी, हाय मैम, आप बोल रहे हो? अगर आप बोल रहे हो तो सुनाई नहीं दे रहा, शायद ये ईयरफोन्स की वजह से होगा। एक बार ईयरफोन हटा के बोलो। सर मैं आपका बातें सुन रही हूँ, मुझे थोड़ा समझने की प्रॉब्लम हो रही है। आप अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेन ये करेंगे थोड़ा, प्लीज, मेरा क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन है कि अगर क्योंकि आपको मुझे आज, एम आई हाँ ऑडिबल? हाँ। मैं पूछ रहा हूं, अगर आप यस आज यस। महीने का 36-40,000 रुपीज अगर आप अर्न करना चाहो, तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं मिडिल क्लास जैसे आदमी के लिए? क्या ऑप्शन हो सकते हैं? या तो एक कोचिंग सेंटर ओपन कर लो आप, या कोई सर बुटीक ओपन कर ले, वन का या तो शॉप शॉप खोल ले। राइट? तो एक माय मिनट। माय क्वेश्चन इज कि अगर एक बुटीक, कोचिंग सेंटर, शॉप या कोई भी ऐसा सेटअप ओपन करो आप, तो उसके लिए लगभग कीमत, जेब से कितना पैसा लगेगा, जो लगता है, जो आसपास आपने देखा है लोगों को लगाते हुए? 2 लाख लगेगा ही ऑलमोस्ट। 2 लाख रुपए के आसपास लगेगा। सभी लोग अग्री करते हैं? एक बार हाथ हिला करके बता दीजिए। मोस्टली मोस्टली मोटा मोटा आप लोगों ने बोल ही दिया। बस यही 2 लाख आपका नहीं लगवाना है, क्योंकि ये 2 लाख आपके पास है नहीं ना अभी। शीतल मैम, ये 2 लाख रुपए है ही नहीं, कहां से लगाएंगे? बैठे रह जाएंगे, उम्र निकल जाएगी, परेशान होते रहेंगे। चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आज कोफलाई आपके पास में आ चुका है। पिछले 12 सालों से हम लोगों की पूरी तरह से मदद करते आ रहे हैं। सारी चीजें, कंप्लीट एनालिसिस आपको मिलेगी आपके बारे में, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये सब आपको जानने का मौका मिलेगा। और इस पूरे सबको जब हमने जोड़ा, इतना सारा नॉलेज, इतनी सारी चीजें, इतने सारे कोर्सेज जब हमने जोड़े, तो हमारा करियर हाईजेक प्रोग्राम का जो मार्केट वैल्यू निकला, वो निकला 4,87,273 रुपए। इस प्रोग्राम को हम आपके लिए लेकर के आए हैं 36,000 रुपीज में। और गुड न्यूज मैं आपके लिए ये लेकर के आ रहा हूं कि जितने लोग आज इस प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए हैं, जितने लोग आज इस प्रोग्राम में बैठे हैं, आप सभी लोग, क्योंकि आपने इस प्रोग्राम को अटेंड किया है, नॉर्मली इसका प्राइस 36,000 होता है, लेकिन क्योंकि आज आपने इस प्रोग्राम को अटेंड किया है, तो आपके लिए अगर हमारे ये जो 3 आपको डायरेक्टर्स दिख रहे हैं, अगर आप इन 3 डायरेक्टर्स के साथ में आपका सिलेक्शन कॉल होगा, और अगर इन तीनों लोगों में से किसी ने भी आपको रिकमेंड कर दिया, आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर दे दिया या मेल भेज दिया, तो यही प्रोग्राम
आज आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपीज में 50% ऑफ हम आपको दे देंगे इस प्रोग्राम के ऊपर। दिन का 50 रुपए से भी कम पड़ेगा। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है वो हो सकता है इससे महंगा हो, लेकिन इस प्रोग्राम को कंप्लीट अगर आपने कर लिया तो 100 डेज के अंदर 35-40,000 की जॉब पक्की लग जाएगी और पहले दिन से आप अपनी इनकम करना शुरू कर दोगे। इसके साथ ही साथ में जून के मंथ में हम आपके लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी लेकर के आए हैं। इन रिवॉर्ड्स के बारे में अच्छे से आपको जानना है। आपको मौका मिलता है यहाँ पर, इस जून के महीने में आपके पास मौका है बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स जीतने का, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, चाहे वो फ्लाइट के टिकट्स हो, ठीक है। उसके साथ साथ में अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर। बाइक है, रॉयल एनफील्ड का एक चैलेंज चल रहा है, मारुति स्विफ्ट का एक चैलेंज चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। आप ये सारी चीजें इजिली अवेल कर सकते हैं। लोग जो हैं वो इनको अचीव कर रहे हैं। कैसे अचीव करेंगे ये आपको पता चलेगा जब आपके करियर आप बनाएंगे, पैसा आप कमाएंगे, स्किल्स आपकी इंप्रूव होंगी, पर्सनालिटी आपकी ग्रो होगी, मार्केट में नाम आपका जो बन रहा है वो बनेगा, और एज अ करियर कंसल्टेंट आप ये सारे अचीवमेंट भी घर लेकर के जाएंगे। प्लस एक और सबसे जबरदस्त ऑफर यहां पर आ गया। हाथ आगे लाइए, पूछिए क्या। कैमरा ओपन कीजिए और पूछिए क्या है ये ऑफर। कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ में एक समस्या है, बोलते हैं कि सर सरस्वती माता में तो बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि लक्ष्मी माता जी को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, पैसे की बड़ी कमी है, पैसा नहीं है सर जेब में। कितने लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर पैसे की थोड़ी दिक्कत है सर, 18,000 रुपए भी उधार लेने पड़ेंगे किसी से, अपने पास नहीं है अभी। कितने लोग ऐसे हैं, जरा एक बार हाथ ओपन करके, कैमरा ओपन करके जल्दी से बता दो फटाफट। हाँ, आप मेरे जैसे ही तो आप सब लोगों के लिए एक बहुत शानदार, जानदार, बेहतरीन ऑफर। और मैंने देखा है कि इसके बाद फैसला लेने का जो डर है वो आप लोगों के अंदर से निकल जाता है। 1 जुलाई को लकी ड्रॉ ओपन होगा दोस्तों। आपके पास में मौका है 100% कैशबैक जीतने का। आप आज ये फीस जैसे भी अरेंज करते हैं, अगर उस 1 जुलाई को आपका नाम निकल आता है, उसमें पूरी की पूरी फीस आपकी जो है वो वापस कर दी जाएगी। 100% स्कॉलरशिप आपको इसके ऊपर मिल जाएगी। तो बिंदास होकर के बिना डरे आप आराम से इजिली आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं, ठीक है, राइट। अब बात करी जाती है, ये तो बात हो गई आज हमारे करियर हाईजैक प्रोग्राम के बारे में। अब इसके आगे का नेक्स्ट हमारा प्रोसेस जो है वो प्रोसेस क्या है। हमारी जो टीम है वो पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, 4 चीजों के ऊपर फोकस करना है, राइट। हमारी टीम पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड है। अब आपको क्या करना है, कई लोग हैं जिनके दिमाग में कई बार कुछ डाउट होता है, पूरी बात समझ में नहीं आती है, नोट्स नहीं बना पाए। ऐसे केस में आपको क्या करना है, हमारे डायरेक्टर्स के साथ में जो भी आपके मन में डाउट आता है पूछना है। सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, एक एक चीज का आपको उत्तर मिलेगा मुस्कुरा करके, और वो भी फोन पर नहीं, फोन पर नहीं, वीडियो कॉल के ऊपर। वीडियो कॉल के ऊपर अच्छे से आप सारी बातों को सामने से समझोगे। तो हमारे सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो इतने हम्बल हैं कि वीडियो कॉल पर अच्छे से सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करी जाएंगी, समझाई जाएंगी। उसके बाद में आपका केवाईसी राउंड होगा जिसमें आपको आपके बारे में पता चलेगा, और इसी बीच इसी प्रोसेस में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और आप में से जितने भी लोग, कितने लोग हैं जो सेल्स की साइकोलॉजी को सीखना चाहते हैं फ्राइडे मॉर्निंग में, हेलो, हाथ दिलाइए, बताइए। आज है बुधवार, कल रात 12 बजे तक का समय है। कल रात 12 बजे तक हम एनरोल करेंगे। 35 लोग यहां पर दिख रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ 15 लोगों को एनरोल करेंगे। इसमें से 15 नए लोगों को हम एनरोल करेंगे अपने साथ। जो 15 नए लोगों को मौका मिलेगा परसों सुबह की वर्कशॉप के अंदर आने का, तो आपको बस करना क्या है, 9:40 हुआ समय, 35 मिनट का ये सेशन था जिसमें आप हमारे साथ आए। बहुत इंटरेस्टिंग, अभी तो बाहर से पता नहीं आपको कैसा लग रहा है, मुझे नहीं पता, अंदर से ये सेशन इतना इंटरेस्टिंग होता है, इतना मजा आता है कम्युनिटी में हमारे साथ में, लोग इतना एंजॉय करते हैं यहाँ पर। मैं अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं अभी किसी न्यूली पर्सन का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसमें हमारे पास में रमेश सिंह सर है। रमेश सिंह सर को मैं अनम्यूट करता हूँ, है ना। मैं थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करवाना चाहता हूँ। रमेश सर नमस्कार। नमस्कार, गुड इवनिंग सर। कैसे हैं सर? रमेश रमेश सर, क्या क्या आपका प्रोफेशन है सर, क्या करते हो आप, जॉब मतलब जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, क्या करते हो सर? सर जॉब करता हूँ पहले, उसके बाद फिर आपके साथ बिजनेस में ग्रोथ पार्टनर में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर आपकी जो जॉब है उसमें आपको कितना टाइम मिलता है, कितने घंटे की 12 शिफ्ट घंटे रहती है? की 12 12 घंटे घंटे की की शिफ्ट होती शिफ्ट रहती है, बहुत बढ़िया। तो सर कोफलाई में आपने काम किया, बड़ी मुश्किल से समय निकाल पाते होगे, लेकिन इस कोफलाई के साथ में क्या सर कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा अनुभव रहा अभी तक आपके लिए जो कि आपके जीवन का थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा हो, आपको मजा आया हो जिस काम को करके? है। जी सर, सबसे पहले कि वैसे स्किल्स मुझे मिले जो कभी स्कूल कॉलेज में नहीं मिले थे। दूसरी
कि ग्राफिक डिजाइनिंग के मुझे कुछ भी पता नहीं था, और सोशल मीडिया साइड से तो कुछ भी पता नहीं, बस रील्स देखता था और उससे कुछ बेनिफिट नहीं मिलते थे। बट इस सारी चीजों से मुझे बहुत सारे हुए, मैंने बहुत सारे पैसे भी अर्न किए और रिवॉर्ड भी मैंने जीते पिछले महीने, और आगे भी जीतना है सर। क्या बात है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, रमेश सिंह सर ने एक कॉन्टेस्ट चल रहा था, मूवी टिकट का कॉन्टेस्ट, देव अनीशा जी, इन्होंने मूवी टिकट का कॉन्टेस्ट जीता और अपने भाई को, इनके भाई को जो कि गुड़गांव में रहते हैं, ये खुद कानपुर में थे, इन्होंने अपने भाई को गुड़गांव में रहते हुए मूवी टिकट पीवीआर का बढ़िया मस्त रिक्लाइनर टॉप क्लास सबसे पीछे वाली सीट बैल्कनी वाली, वो इन्होंने अपने ब्रदर को भेजा और इनके भाई इतने खुश थे, उनका वीडियो भी आया था और ही वॉज सो हैप्पी कि अरे मजा आ गया आज भैया ने ऐसा किया, एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। इसके साथ ही साथ में मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, मैं किससे किससे मिलवाऊं। गायत्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ में हैं, चेन्नई से जुड़ी हुई हैं। गायत्री मैम नमस्कार, एक बार अनम्यूट कीजिए फटाफट से बहुत तेजी के साथ। जी सर। गायत्री मैम क्या करती हैं आप, लाइक प्रोफेशनली क्या करती हैं, मतलब आप एक होम मेकर मैं हैं, क्या है? हाउसवाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं, बहुत बढ़िया। मैडम फिर आपने डिसीजन क्यों लिया? अच्छा तो चल रहा था जिंदगी, हस्बैंड कमा रहे थे, फिर क्यों लिया आपने ये डिसीजन? सर मैं भी कर रही थी, 10 साल काम किया, लेकिन उसके बाद मुझे फ्रीडम चाहिए थी, क्योंकि हर बार तो मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकती। मुझे वाह अपना खुद का करना था, फ्रीडम वाह, के साथ करना था, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करना था। इसीलिए मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी। लकीली मुझे मिल गया कोफ्लाई और मैं आ गई। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि गायत्री मैम को अभी 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है और जिस दिन डे वन ही आई थी ये बहुत ज्यादा शर्मा रही थी, और अभी आप अगर कोफ्लाई ऑफिशियल पर जाओगे तो गायत्री मैम का सेशन का रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है वहां पर। आप इनको इस कॉन्फिडेंस के साथ, मुस्कुराते चेहरे के साथ बोलते हुए देखोगे, आप पहचान नहीं पाओगे ये वही है। तो मैं आपको बस इतना बता रहा हूं, इट्स नॉट अबाउट मनी, ये पैसे को लेके नहीं है। 17-18 हजार रुपए जो भी इन्वेस्टमेंट आपका है वो अगर लकी ड्रॉ में निकल गया तो वापस हो जाएगा, नहीं तो रिवॉर्ड जीत करके तो वापस हो जाएगा, नहीं तो कमा लोगे आप पहले महीने में। खेल उसके आगे का है। पैसा तो आप सिर्फ एक बार पे करते हो, फीस तो आप सिर्फ एक बार पे करते हो, उसके बाद का खेल जो है ना, वो खेल बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें करने को आपको रहती हैं, राइट? तो आज